हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद अपने भाई पर बनाए रखना। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट जो है ये पूरे वीक में कंटिन्यू अप रहा। निफ्टी रहे चाहे बैंक निफ्टी रहे, बैंक निफ्टी तो थोड़ी सी फ्लैट रही बट निफ्टी ने अच्छा मूव दिया। निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट का अपसाइड दिया। तो पिछले 19 अगस्त से हम लोग इस मूव को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब ये जो राइज हो रहा है, ये कैसा राइज हो रहा है? 1, 2, 3 रीड करें या करेक्टिव राइज करें, क्या है एग्जैक्टली, है ना? बहुत लोग दिमाग में चल रहा है और हमारे भी दिमाग में चल रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, फिर इसको इम्पल्स कैसे कंसिडर करेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको एक्सप्लेन रीड किया जाए। तो आइए ज़रा चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि जिस भाई और बहन के दिमाग में कुछ मिस्टेक्स चल रहे हैं, जैसे कि मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा कि अचानक मंदी से अचानक तेज़ी में, कहीं तुम 23,600 के आस-पास बैठे थे, फिर लोगों को मिसगाइड कर रहे हो या फिर मतलब दिमाग में लोगों के पास बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, सबके अलग-अलग माइंडसेट होता है, ये फैक्ट है। तो मैं सफाई नहीं देना चाहता किसी को भी, ना किसी को अपने बारे में अच्छा-बुरा बोलने के लिए भी मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना-अपना विचार है। बोलने का अधिकार भारत सरकार ने दे रखा है, ठीक है ना? तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलो तब जब आपके पास पूरा प्रूफ हो, है कि नहीं? मैं ही बोलता हूँ, तो मेरे पास प्रूफ है कि ना? तब वो थोड़ा ठीक लगता है। अब आज का वीडियो जैसे एग्ज़ाम्पल लो कि अगर आप 10 दिन पहले मैंने क्या बोला था, तो 10 दिन के बाद ट्रेंड तो चेंज होता है ना, 10 दिन के बाद कल आज भी ट्रेंड तो चेंज हो सकता है, कल भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड का क्या ही है, तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हम क्यों ढीठ बने जी? हमें भी तो चेंज होना है। ठीक है ना? तो जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो उसके साथ-साथ चलना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर 19 अगस्त का वीडियो बना रखा है। 19 अगस्त में भी आपको बता दिया था कि मार्केट तेज़ है और 26 अगस्त के वीडियो में भी बता दिया था कि मार्केट जो है तेज़ है। तो पिछले 19 और 26 अगस्त के दोनों वीडियो में अपडेट है कि मार्केट तेज़ थी, मार्केट तेज़ है और मार्केट तेज़ है और आगे भी रहेगी तेज़। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आप ये देख रहे हो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर केवल केवल और केवल प्राइस क्लस्टर डाल रखा है मैंने। तो यहाँ से जो मूव आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ से जो मूव चलना स्टार्ट किया है और अभी भी मैंने जानबूझ के 111% डाल रखा है। आप देखोगे, है ना? ये जानबूझ के डाला है मैंने। ऐसे इसलिए डाल रखा है ना कि ताकि आपको पता रहे कि मतलब प्राइस जो है ना, अभी 111% से ऊपर ही बंद हो रहा है। तो 111% के ऊपर बंद हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस जो है 127% तक लीड करेगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लस्टर है, 38.2% का भी क्लस्टर है और 127% का भी क्लस्टर है। तो अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस क्लस्टर तक जाएगा। पहला क्लस्टर है ये ध्यान रखना। क्लस्टर जो होता है वो 3 होते हैं। तो ये पहला क्लस्टर है और दूसरा क्लस्टर जो है वो 25,792 तक है, मतलब 25,800 तक भी अगर ये पहला क्लस्टर क्रॉस करता है तो दूसरा क्लस्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो सेकंड से भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं अभी पहले क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक किया तो ये दूसरा क्लस्टर है और ये कैसे जाएगा वो 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में जाएगा। ठीक है ना? तो अब समझो कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल लो। एग्जाम्पल ये रहा कि जैसे कि मान लो कि ये हमने भूल जाओ कि काउंटिंग। ये एग्जाम्पल है कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट हाई है और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लो है। तो जब भी प्राइस इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के बीच में प्राइस आता है और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लिया, टाइम कितना? मतलब जितना ये आया है ना, इसके बाद मतलब प्राइस जो है डबल या मैक्स टू मैक्स ट्रिपल। तो यहाँ से जो प्राइस का फॉल आया और 61.8% ध्यान रखना, 61.8% ब्रेक करता है, तब हमें ये पता चल जाना चाहिए, तब हमें ये अपडेट हो जाना चाहिए कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब वो प्राइस जो है इम्पल्स की तरफ लीड करना शुरू करता है और इम्पल्स करेक्शन के बाद धीरे-धीरे ही स्टार्ट होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो धीरे-धीरे जब स्टार्ट होता है, तो ये आप ट्रेंड जो है इसी कैंडल पर आस-पास जो है चेंज, मतलब यह प्राइस जो है ना, इस कैंडल पे चेंज हो गया था। निफ्टी के टाइम फ्रेम निफ्टी का स्टडी देखोगे तो यहाँ पर इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया था। उसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यू अप है और ये करेक्टिव नेचर है। करेक्टिव नेचर का मतलब है कि प्राइस में 3-3 के नेचर में जाएगा। तो अभी मैंने इसको 3-3 के नेचर में दे रखा है।
तो इसको मैंने एक आपको दिखाने के लिए इसको 1 कंसीडर किया, इसको 2 कंसीडर किया और इसके अंदर जो मूव है ना, वेव फर्स्ट के अंदर का जो सबऑर्डिनेट्स है, ये 3-3 के नेचर में है, इसीलिए मैं इसको करेक्टिव राइज बोल रहा हूँ। तो आप जैसे कि एंडिंग डायगोनल पढ़ते हो ना, वो वही नेचर है। तो 1, 2, 3 वो वाला नेचर है। तो मैंने इसको 1 रखा, इसको 2 रखा, इसको 3rd रखा। तो मतलब अभी भी प्राइस जो है ना अपना 30.2% और 127% के डेस्टिनेशन को भी ये जाने को तैयार है। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो कंक्लूजन यही निकलना है ना कि भाई जब डीप आएगा तो बाय करेंगे। अभी डेस्टिनेशन पेंडिंग है 2-250 पॉइंट, पहला क्लस्टर पेंडिंग है, 2-250 पॉइंट छोड़ दो, पहला क्लस्टर तो पेंडिंग है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट पे देखो, ये हमारा 75 मिनट टाइम है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम वही काम किया है, मतलब ये देखोगे ना, ये इसको 1 रखा है ना, जहाँ पर हम दिखा रहा था, और इसको 2 रखा है और इसको 3rd रखा हूँ। तो यहाँ पर जो मूव जा रहा है, आप ये वाली कैंडल पे ध्यान देना है, ये वाली कैंडल टाइम प्राइस जोन के हिसाब से ये वाली जो कैंडल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? जैसे कि वेव फर्स्ट का जो भी टाइम होता है, मैंने सिखा रखा था, एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था लाइव मार्केट में कि जो भी टाइम पीरियड होगा और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से टोटल जो है देखोगे तो 25 लिया है 1 और इसने कितना लिया है? इसने 9 लिया है। तो 25 और 9 34 होता है। ठीक है, मैंने आपको 34 दे रखा है यहाँ पर, तो वैसे तो ये बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन जब प्राइस ने गैप के साथ ओपन किया तो मैंने इसी कैंडल को ले रखा है, तो ये 35 मतलब 10 कैंडल 10 मतलब एक एक्स्ट्रा कैंडल में दे रखा हूँ इसमें। तो यही कैंडल का जो देख रहे हो ना, यही कैंडल सपोर्ट ले रखा है, अच्छा वाला। तो अगर कभी ना इस कैंडल को नीचे ब्रेक आता है तो ये वेव फोर्थ बनेगा, मतलब हम मैं पूछ रहा था ना कि ये कब फिनिश होगा, तो जब ये कैंडल का लो कटेगा ना, तब ये 3rd ये फिनिश मानी जाएगी। अदरवाइज ये क्या, ये जो यहाँ से सेकंड से जो 3rd चल रहा है वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा और इसको एक्सटेंशन के नीचे में जाना पड़ेगा। अब ये एक्सटेंशन के नीचे में जा रहा है, तो अभी कम से कम मिनिमम अगर भी जाएगा तो 127% तक तो जाएगा ही जाएगा। और ये वाई क्योंकि ऑलरेडी एक 75 के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक क्लस्टर को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर लाइव मार्केट में लोग डिस्कस भी कर कहते हैं कि भैया क्लस्टर है और इसको ब्रेक कर देता है तो प्राइस और स्पीड में चलेगा। तो चूंकि ये क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब और भी लीड करने की तैयारी कर रहा है। तो कभी भी ना ये ध्यान रखना, आप देखोगे तो मैंने 1 रखा है, इसको 2 रखा है और इसको 3rd कंसीडर कर रहा हूँ, तो 3rd यहाँ भी जा सकता है। तो अगर कभी दोबारा सुन लो, अगर कभी भी 4th बनता है तो 4th भी बाइंग के लिए इंडिकेट करता है। तो मान लो कि अगर हम इसको रीड कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 3rd जाके मान लो कि यहाँ कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड आके बनाया क्या, अगर मान लो कि यहाँ वेव फोर्थ बनाता है, तो अगर वेव फोर्थ बना के प्राइस रिवर्स किया तो वेव फिफ्थ की तैयारी करेगा। तो जब यहाँ से वेव फिफ्थ की तैयारी करेगा तो सेकंड क्लस्टर पर पहुंच जाएगा प्राइस। कहाँ तक सेकंड क्लस्टर जाएगा? तो सेकंड क्लस्टर आपका यहाँ तक चला जाएगा, वही है 25,800 जो मैंने आपको सेकंड क्लस्टर दिखा रहा था। तो अभी तो फिलहाल हम लोग इसी को रीड कर रहे हैं, इसके बाद इस वाले पॉइंट को रीड करेंगे, मतलब यहाँ तक भी प्राइस जब मूव करेगा वेव फोर तो ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन जिसको बोलेंगे, तो 25,400 मिनिमम और मैक्सिमम 25,800 तक हमारा एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को हम लोग रीड करने वाले हैं आगे। ठीक है ना? सो निफ्टी में मैंने आपको पूरा बता दिया कि निफ्टी में क्या होने वाला है और कंक्लूजन भी बता दिया। ठीक है, और रही कसर कि कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है ना, उसको देखा जाएगा कि कैसे उसको रीड करेंगे हम लोग। तो चलिए अब चलते हैं जरा डेली के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी भी देखते हैं। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेली का टाइम फ्रेम लिया है जिसको प्राइम टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से जो मूव पढ़ रहे हैं हम लोग ना, इसमें भी थ्री मूव है। आप देखोगे तो ए रख रहा हूँ, इसको बी रख रहा हूँ, इसको सी रख रहा हूँ, मतलब इसको हम लोग 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एबीसी रख रहा है क्योंकि 3 3 के मूव में जा रहा है ना। तो क्या करना है, कैसे इसको रीड करना है, तो यहाँ से जो देख रहे हो कि 50% पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसका मतलब कभी भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा तो ये भी बाइंग की तरह ही दिखेगा। मतलब ये ब्रेकआउट देखोगे तो ये 0 से बी के ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट, मतलब ये जो बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसकी जो है पेंडिंग लग रही है मुझे, क्योंकि अगर ये ए रख रहे हैं, इसको बी रख रहे हैं और इसको सी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू का पॉइंट जो है कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो प्राइस का फॉल आता है इनकेस, तो हमें हो सकता है कि एक्स बनाए, उसके बाद फिर से प्राइस का जो लीडिंग डेस्टिनेशन है, तो फाइनल जो डेस्टिनेशन बनेगा बैंक निफ्टी का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले टाइम पर बैंक निफ्टी जो है ना 54 तक भी जा सकता है। 54 पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ना ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है आने वाले टाइम पर, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर कभी मान लो ट्रेंड चेंज होता है तो कहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, ये बात जो है आप पता यहाँ चलेगा कि जब ये बी का लो कटेगा ना बैंक निफ्टी में, तब जाकर ट्रेंड चेंज होगा। नहीं तो जब भी डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी आता है तो ये बाई करने का ही अपॉर्चुनिटी बनाएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि ये इम्पल्सिव नीचे दिख रहा है, इम्पल्स की तरफ दिख रहा है क्योंकि क्लस्टर भी ऊपर है, 127% पर क्लस्टर है और 61% क्लस्टर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है, तो भाई जितना अगर कोई भी डाउन ट्रेंड आएगा तो बाय कराएगा, ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग इसको 75 में टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो कुछ और भी पढ़ने को मिलेगा। वही चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर देखोगे ना तो मैंने वही जैसा बताया था ना कि एबीसी रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जीरो से बी की ट्रेंड लाइन जो है ऑलरेडी प्राइस जो बैंक निफ्टी जो है ब्रेक कर चुका है, देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रखा है। और ए बी सी, और अगर इन केस डाउन ट्रेंड भी आएगा तो ए बी सी मिलाकर हम लोग इसको फ्लैट करेक्शन रीड करेंगे और ये हमारे लिए डब्ल्यू बन जाएगा। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है ना मेरे भाई, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, ये 50% का ही फॉल दे सकता है मैक्स टू मैक्स। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 50% का फॉल आएगा, तो आपको आता है तो आप यहाँ से यहाँ तक रेस्टेंस डाल देना और 31% 23% तक यहाँ से भी आप इसको 23 38 यहाँ तक भी हम लोग मिनिमम लेके चलेंगे अगर आता है तो। और ये प्राइस जो है अपना क्या बनाएगा, एक्स का फॉर्मेशन देगा और यहाँ भी जो आएगा ये हमारे लिए बाई का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। और ध्यान रखना कि इस बार बैंक निफ्टी में अगर आता है तो यहाँ पर कहीं आसपास बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो उसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्स बना और हमने बाई कर लिया, तो मेरे ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस जो है बड़ा लंबा बन जाएगा, समझ रहे हो ना? ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा-सा वेट कर लो कि अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तभी एक्शन लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत लंबा है। फँस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो एक्स बनने दो। अगर रिस्क लेना चाहोगे कि नहीं मुझे रिस्क लग रहा है मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो रिस्क लोगे तो भैया स्टॉप लॉस बड़ा है, बी केयरफुल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेचना है, मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिले तो एंटर करना है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपका बड़ा है और छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो भैया इसका बनने दो, और जहाँ पर ये बुलिश कैंडल पैटर्न बनाएगा तो ही रिवर्सल लेना, ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला जी निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट से? यही लिख रहा है कि अगर इनके साथ कोई डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि लेबल भी नहीं दे रहा हूँ आपको मैं। ऐसा इसलिए ना कि जब मार्केट इम्पल्स में होता है तो डाउन साइड आने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए लेवल नहीं निकल सकता। अगर आता है तो अच्छी बात है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन नहीं आता है तो फिर छोड़ा जा सकता है, फिर छोड़ दो इसको कि स्टॉक्स पे फोकस करो, ठीक है ना? और मैं आपको ये आउटलुक दे रहा हूँ, मैं इस उम्मीद से आपको ये आउटलुक दे रहा हूँ कि आप इसमें कुछ सीखे हैं और इसमें कुछ आपने पढ़ा है, और बताना कि कैसा लगा, ठीक है? कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो ताकि हमें भी मुझे भी क मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय हिंद।